देखिए, आशुतोष कुमार बबलू जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीतामढ़ी जिला के किसान प्रकोष्ठ के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं। रीगा वाले के नाम से मशहूर हैं आशुतोष कुमार उर्फ बबलू रीगा वाले। रीगा विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी, वहीं सीतामढ़ी से जुड़े जुड़े कई विषयों पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी। आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। रीगा वाले आशुतोष कुमार उर्फ बबलू, क्या होगा रीगा में इस बार विधानसभा चुनाव? बबलू रीगा के नाम से मेरा फेसबुक आईडी चलता है, इसलिए जनरली लोग बबलू रीगा के नाम से इसलिए रीगा वाले कहते हैं। और रीगा का जहाँ तक बात है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी में हैं और निश्चित तौर पे हम ये कहेंगे कि फिर भारतीय जनता पार्टी की ही विधायक वहाँ विधायक होंगे। देखिए, ऐसा है रंजीत जी कि जब कोई जनप्रतिनिधि होते हैं तो उसमें कुछ लोगों का विरोध होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर उनको टिकट मिलेगा तो वो चुनाव नहीं जीतेंगे। निश्चित तौर पे चूँकि नरेंद्र मोदी जी के नाम पर और नीतीश कुमार जी के नाम पर वहाँ फिर से लोग मोतीलाल जी को फिर से चुनाव अगर टिकट तक आखिर मोदी जी के नाम पर और नीतीश जी के नाम पर लोग चुनाव जीतते रहेंगे। हाँ, ये बात सही है कहीं ना कहीं कि वो थोड़ा अस्वस्थ रहते हैं और अस्वस्थ के कारण थोड़ी उनको परेशानी हो रही है, जनसंपर्क में थोड़ा कमी आई है। लेकिन इसके बावजूद चूँकि हम तो ये समझते हैं कि पार्टी अगर उन्हें टिकट देती है, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ, मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ और पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ। तो मेरा दायित्व बनता है कि पार्टी जिस भी व्यक्ति को वहाँ से रीगा विधानसभा से चुनाव लड़ाएगी। आपको भी मन है लड़ने का? निश्चित तौर पे भाई कार्यकर्ता हूँ, और जो वो कार्यकर्ता कोई भी संगठन में काम करने वाला व्यक्ति के अंदर अगर आकांक्षाएं नहीं होंगी तो वो राजनीति के लायक ही नहीं है। क्योंकि निश्चित तौर पे मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, संगठन के में काम कर रहा हूँ, तो मेरी भी आकांक्षाएं हैं कि अगर पार्टी अगर मुझ पर भरोसा जताती हो तो निश्चित तौर पे मैं चुनाव लड़ूंगा, और लड़ूंगा ही नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ चुनाव जीतूंगा। पूरे चुनाव जीतूंगा नहीं, पूरे सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी या एनडीए से होंगे उसमें सबसे अधिक मत से मैं चुनाव जीतूंगा। चूंकि मेरा पृष्ठभूमि रहा है, मैं प्रतिनिधि के रूप में लगभग 2006 से 2022 तक ब्लॉक का प्रतिनिधित्व कर चुका हूं। और मेरे फादर 2001 से 2006 में मुखिया रहे, फिर उसके बाद लगातार पैक्स अध्यक्ष रहे, मेरे बड़े भाई पैक्स अध्यक्ष हुए, और ये हमारा पृष्ठभूमि रहा है, राजनीतिक पृष्ठभूमि मेरा रहा है। तो ऐसे स्थिति में लोगों से मेरा हमेशा से जुड़ाव रहा है। मैं लोगों की समस्याओं को हमेशा आवाज़ उठाया हूँ, चाहे वो ब्लॉक के स्तर पर हो या राज्य के स्तर पर हो, जिला के स्तर पर हो। हमने हमेशा अपनी बात को बहुत जोर के साथ, मजबूती के साथ हमने युवा है दिया है। क्या लग रहा है इस बार रीगा में युवाओं की सरकार बनेगी या बुजुर्गों के सरकार रहेगी? नहीं, सरकार तो मौका तो निश्चित तौर पे युवाओं को मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी आबादी पूरे भारत में हम कहते हैं कि यह पूरा भारत जो है कि युवा भारत है। तो ऐसे में युवाओं को निश्चित तौर पे मिलना चाहिए और उसकी भागीदारी अधिक होनी चाहिए, कम से कम 50% तो होनी ही चाहिए। आगे क्या करेंगे? मतलब इस तरह से जो चल रहे हैं रीगा विधानसभा में विरोधाभास हो रहा है। एक तरफ सुनने में आया, सूत्र हमें बता रहे हैं कि चिट्ठी लिखा जा रहा है भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को टिकट बदलने के लिए। आपका क्या मत रहेगा? देखिए, अगर पार्टी को लगता है, चूंकि निश्चित तौर पे जनता के बीच जाना है, नेता को वोट तो जनता से ही लेना है। ऐसे स्थिति में अगर नेता अपने वहाँ का जनता के बीच अगर उनके साथ उन्होंने अगर समन्वय नहीं बनाया है और उनके खिलाफ अगर जनता आवाज़ उठाती है, तो मैं शीर्ष नेतृत्व निश्चित तौर पे मतलब आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से निश्चित तौर पे कहूँगा कि वहाँ संगठन को एक बार उन पर विचार करना चाहिए, वहाँ सर्वे कराना चाहिए, और सर्वे में अगर हमारे मंत्री जी का नाम माइनस में है, अगर सर्वे में जनता उन्हें नहीं चाहती है, तो निश्चित तौर पे वहाँ बदलाव हो और युवाओं को मौका मिले। आपके हिसाब से 10 में नंबर देना हो तो मोतीलाल जी को कितना नंबर दें? देखिए, हम तो पार्टी में हैं तो 100% मैं तो नंबर 10 ही दूंगा। 10 में 10 देंगे। आगे क्या कहेंगे? मतलब बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, क्या होने वाला है सीतामढ़ी के में आप किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष? देखिए, आप ये एक चीज़ तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये जो डबल इंजन की सरकार है, भारत में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समृद्ध भारत, शिक्षित भारत
सम्मानित भारत मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यही भारत है जिसके यहाँ के प्रधानमंत्री को जब किसी विदेश के दौरे पे जाते थे तो उसे नज़रअंदाज किया जाता था। आज वही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिनको नज़रअंदाज तो छोड़ दीजिए, ट्रंप जैसे लोगों ने जब उन्होंने दबाव बनाने की मतलब प्रेशर पॉलिटिक्स करने का प्रयास किया और नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें जब इग्नोर किया तो ट्रंप को आकर बोलना पड़ा कि नरेंद्र मोदी हमारे मित्र हैं और भारत से मेरा बहुत अच्छा संबंध है। यह सम्मान की बात है हमारे लिए, इससे हम गर्वान्वित महसूस होते हैं। और रह गई बात कि स्वस्थ भारत, शिक्षित भारत, विकसित भारत, विकसित बिहार कब होगा? ये अभी मैं बता रहा हूं, बिल्कुल है विकसित बिहार। मैं अभी वहीं पे आ रहा हूं, पहले भारत से शुरुआत किया, अब आइए मैं विकसित बिहार की बात करता हूं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में अपराध मुक्त बिहार, स्वस्थ बिहार, शिक्षित बिहार, समृद्ध बिहार। अपराध और स्वास्थ्य पर तो लगातार सवाल उठा रहे हैं विपक्ष। आप कौन विपक्ष की बात कर रहे हैं? वो अपराध की जिसकी बात कर रहे हैं जो शाम के 6 बजे के बाद हमारे जैसे, चूंकि मैं साथ में मैं किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष के साथ साथ मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ, एक अच्छा व्यवसायी हूँ। मेरा कपड़े का व्यवसाय है, वहाँ मेरा राइस मिल है, तो मैं एक अच्छा व्यवसायी हूँ। मुझे शाम के 6 बजे के बाद अपने दुकान से अपने घर जाने में डर लगता था कि मैं ठीक से अपने घर पहुंच पाऊंगा कि नहीं। यह डर को आप कहाँ ले जाएंगे? खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल खत्म है। आप महिला आप छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। अब पहले तो 5 दिन में 3 बजे 4 बजे अगर किसी हमारे परिवार की महिलाएं अगर घर से बाहर निकलती थी तो डर लगता था कि उसके साथ किसी तरह का अनहोनी ना हो जाए। आज अपराध मुक्त बिहार है। आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ये है कि हमारे घर की बहू बेटी रात के 12 बजे में भी स्वतंत्र रूप से घूम रही हैं, घर आ जा रही हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। उन्हें क्या, हमें भय नहीं लगता है कि वो घर से बाहर गई हैं तो उनके ऊपर किसी तरह का कोई ये होगा? ये इससे स्पष्ट होता है। सड़क की बात करें, आप शिक्षा की बात करें, आप देखिए विद्यालयों में अभी अभी कितने शिक्षकों की बहाली हुई है। आप स्वास्थ्य की बात करिए, देखिए कितने स्वास्थ्य के ये क्षेत्र में जो है कितने हॉस्पिटल बनाए गए हैं। आप अभी आप बात करिए किस विषय आप हम ये आपसे पूछते हैं कि आप वो बताइए कौन ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में आपको लगता है कि विकास नहीं हुआ है? मैं आपसे मतलब हर क्षेत्र में विकास निश्चित तौर पे और विकास हुआ है। और आज सबसे अच्छी बात आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज और आपको कहूं, खास करके चूंकि मैं सीतामढ़ी से हूं और मैं इस बात को कहे बिना रह नहीं सकता कि सबसे बड़ी चीज है कि ये एक आस्था का विषय है। और आस्था ही छोड़ दीजिए, हमारा सीतामढ़ी माता सीता की जन्मस्थली, माता सीता की प्रकट स्थली, आज ये केवल भारत में बिहार में कुछ लोग इसे जान पा रहे थे। आज यशस्वी नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज यह सीतामढ़ी भारत ही नहीं विश्व के पटल पे दिखाई दे रहा है। यह इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा कि माता सीता की जो एक प्रकट और विशाल मंदिर निर्माण हो रहा है, इसके लिए हम आपके चैनल के माध्यम से हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को दिल से आभार व्यक्त करता हूं पूरे सीतामढ़ी जिला की तरफ से। पूरे सीतामढ़ी जिला की तरफ से मां सीता के प्रकट स्थली पुनौरा धाम में भव्य मंदिर निर्माण को लेकर उन्हें आभार प्रकट कर रहे हैं। और इन्होंने रीगा विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी ही बड़ी बातें इन्होंने कही है, कई विषयों पर चर्चा हुई है। तो बाकी आपको आपकी इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।